ऑस्ट्रेलियंस का मानो बिना कहे ये कह दिया गया है कि भैया हम ना अभी यही ठीक है, अगले साल देखेंगे, अगले साल आएंगे। हालांकि इस पर सोशल मीडिया पर काफी लोग जो है वो काफी नाराज भी हैं, कह रहे हैं कि यार इनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं आईपीएल से और यही सबसे ज्यादा नखरे भी दिखाते हैं। अब आरसीबी के लिए बड़ी खुशियों की बहारें आ चुकी हैं बिकॉज जॉश हेजलवुड वापस आ रहा है। अगर हेजलवुड वापस है, फिल सॉल्ट भी इनके लिए प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है उसने जी, बड़ा अच्छा तो प्रैक्टिस आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट और मयंक अग्रवाल की बढ़िया प्रैक्टिस गई है। हेजलवुड वापस आ रहा है, तो जो पहले लग रहा था कि नुकसान हो गया, हेजलवुड बाहर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्क ही वो थे जो लास्ट मैच खेल रहे थे। आपको याद होगा पंजाब वर्सेस डीसी का जो धर्मशाला में मैच हो रहा था उसमें स्टार्क खेल रहे थे। सो उनकी वाइफ ने उस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व किया। ऑब्वियसली बात है, उनके हस्बैंड वहां खेल रहे थे तो सारी डिस्कशन या जो भी कुछ वहां फील हुआ होगा, वहां जो भी माहौल बना 10 ओवर के बाद लाइट ऑफ हुई, थोड़ा क्योटिक हुआ। बिकॉज जीटी के लिए देखने वाली बात है कि भैया जॉस बटलर जो है वो होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो अलग ही लेवल पे, अगर नहीं होंगे तो फिर भैया आपको दो अपडेट बता दो। पहले तो आरसीबी वालों के लिए क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, जॉश हेजलवुड अवेलेबल होगा। सबसे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, आईपीएल जो सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में हमने बात की है और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं हमने ये फैसला कि उनको वहां जाना है कि नहीं जाना है, ये हमने इंडिविजुअल प्लेयर्स पर छोड़ रखा है। हम पूरी तरह से आईपीएल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर प्लेयर्स जाएंगे तो हमारा उनका पूरा सपोर्ट रहेगा, अगर वो नहीं जाएंगे तब भी पूरा हम सपोर्टिव रहेंगे। सूरज पाटीदार भी अवेलेबल है। पूरा ओवरसीज स्लॉट सेम टीम जो अवेलेबल थी आपका सस्पेंशन से पहले, वो सारी की सारी टीम आपको खेलते हुए नजर आएगी केकेआर के सामने। और रही बात जीटी की, तो जीटी जो है वो बटलर की रिप्लेसमेंट रिपोर्टेड बटलर नहीं होगा, ये तो बहुत बटलर की रिप्लेसमेंट ले रहे हैं मेंडिस। जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल फिर से शुरू हो रहा है। दोस्तों पहले खबर आ रही थी कि कई सारे ओवरसीज खिलाड़ी इस बार आईपीएल खेलने नहीं आएंगे और आईपीएल में वो रोमांच नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल में ज़्यादातर के ओवरसीज़ खिलाड़ी वापस आ रहे हैं और आईपीएल में फिर से वही रोमांच देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। दिमाग में ये सवाल आया कि यार आईपीएल 2025 में ऑलमोस्ट जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स थे सब वापस आने की बात कर रहे हैं, सिवाय ऑजीज के, सिवाय ऑस्ट्रेलियंस के। ऑस्ट्रेलियंस का मानो बिना कहे ये कह दिया गया है कि भैया हम ना अभी यही ठीक है, अगले साल देखेंगे, अगले साल आएंगे। हालांकि इस पर सोशल मीडिया पर काफी लोग जो है वो काफी नाराज भी हैं, कह रहे हैं कि यार इनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं आईपीएल से और यही सबसे ज्यादा नखरे भी दिखाते हैं। खैर इस टाइम पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का और मिचेल स्टार्क की वाइफ का भी बयान आया है और इनफैक्ट स्टार्क की वाइफ का बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्क ही वो थे जो लास्ट मैच खेल रहे थे। आपको याद होगा पंजाब वर्सेस डीसी का जो धर्मशाला में मैच हो रहा था उसमें स्टार्क खेल रहे थे। सो उनकी वाइफ ने उस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व किया। ऑब्वियसली बात है, उनके हस्बैंड वहां खेल रहे थे तो सारी डिस्कशन या जो भी कुछ वहां फील हुआ होगा, वहां जो भी माहौल बना 10 ओवर के बाद लाइट ऑफ हुई, थोड़ा क्योटिक हुआ। बिकॉज आपने जरूर एक चीयर लीडर की वीडियो भी देखी होगी जहां पर वो काफी घबराई हुई थी। सो प्लेयर्स के बीच में जो भी कुछ चला होगा वो एलिसा हेली जो कि स्टार्क की वाइफ है उनके ऊपर भी बीती होगी। सो वो उनका स्टेटमेंट जो है वो काफी क्रूशियल है। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट और फिर आप मुझे बताना कि अगर आप इस केस में होते तो क्या करते। सबसे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, आईपीएल जो सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में हमने बात की है और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं हमने ये फैसला कि उनको वहां जाना है कि नहीं जाना है, ये हमने इंडिविजुअल प्लेयर्स पर छोड़ रखा है। हम पूरी तरह से आईपीएल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर प्लेयर्स जाएंगे तो हमारा उनका पूरा सपोर्ट रहेगा, अगर वो नहीं जाएंगे तब भी पूरा हम सपोर्टिव रहेंगे। फिलहाल हम अपनी गवर्नमेंट से और बीसीसीआई से बातचीत भी कर रहे हैं, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न वाली बात है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से श्योर होने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि भैया वहां कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं। सो अपने प्लेयर्स को हम कह सकें कि भैया आप जा रहे हैं तो इत्मीनान से जाइए। सिर्फ दिमाग में ये रखिएगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और जो जो प्लेयर उसमें खेल रहे हैं वो वक्त रहते वापस आ जाएं। सो एक डिप्लोमेटिक सा जवाब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से और आप किसी बोर्ड से ये एक्सपेक्ट करोगे कि भैया एक आराम से इत्मीनान से डिप्लोमेटिक सा जवाब वहां से आएगा। लेकिन इससे हमें ये पता चल गया, इस बात का अंदाजा लग गया कि कुछ जो बड़े प्लेयर हैं अगर वो कहेंगे हम नहीं आ रहे, इसका मतलब हम नहीं आ रहे। जैसे मिचेल स्टार्क को लेकर खबर आई कि मिचेल स्टार्क ने कह दिया है कि भैया हम तो नहीं आ रहे हैं। और सोचो स्टार्क के ना आने से इस टाइम पर दिल्ली कैपिटल्स को कितनी तकलीफ होगी, बिकॉज वो दिल्ली कैपिटल्स के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। अब आरसीबी के लिए बड़ी खुशियों की बहारें आ चुकी हैं बिकॉज जॉश हेजलवुड वापस आ रहा है। अगर हेजलवुड वापस है, फिल सॉल्ट भी इनके लिए प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है उसने। जी, बड़ा अच्छा तो आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट और मयंक अग्रवाल की बढ़िया प्रैक्टिस गई है। हेजलवुड वापस आ रहा है, तो जो पहले लग रहा था कि नुकसान हो गया, हेजलवुड बाहर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अभी भी आरसीबी मेरे ख्याल से फेवरेट्स है फिर विद हेजलवुड टू विन द आईपीएल। ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस भी मिक्स के अंदर है, वो जैसे ही इफ दे मेक इट टू द प्लेऑफ्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मुंबई के लिए कि शायद क्वालिफायर 1 मिस हो जाए, एलिमिनेटर खेले, बट आरसीबी का पक्का लग रहा है क्वालिफायर 1 खेले। जीटी के लिए देखने वाली बात है कि भैया जॉस बटलर जो है वो होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो अलग ही लेवल पे, अगर नहीं होंगे तो फिर भैया आपको दो अपडेट बता दो। पहले तो आरसीबी वालों के लिए क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, जॉश हेजलवुड अवेलेबल होगा। दूसरी बहुत चीज, बढ़िया बात है। फिल सॉल्ट और इवन जितने भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं जिस भी टीम के अंदर, वो सारे प्लेऑफ तक अवेलेबल रहेंगे, फाइनल तक। तो रोमारियो शेफर्ड भी पंजाब के लिए मार्को येंसन है, मार्को येंसन भी होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, साउथ अफ्रीकन। और बाय द वे आरसीबी के लिए ये भी अच्छी चीज है कि रजत पाटीदार पूरी तरीके से फिट है, उसने प्रैक्टिस सेशन अच्छा गया उसका। सो रजत पाटीदार भी अवेलेबल है। पूरा ओवरसीज स्लॉट सेम टीम जो अवेलेबल थी आपका सस्पेंशन से पहले, वो सारी की सारी टीम आपको खेलते हुए नजर आएगी केकेआर के सामने। और रही बात जीटी की, तो जीटी जो है वो बटलर की रिप्लेसमेंट रिपोर्टेड, बटलर नहीं होगा, ये तो बहुत बटलर की रिप्लेसमेंट ले रहे हैं मेंडिस। नहीं, रिपोर्टेडली तो बटलर ऑलमोस्ट क्यों जा रहा कंफर्म्ड है। है? बटलर क्यों जा रहा है? इंग्लैंड का मैचेस प्लेयर्स सारे जा रहे हैं, इंग्लिश प्लेयर्स सारे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीकन फिल सॉल्ट तो है, मना फिल लिया सॉल्ट है। टीम में नहीं है। तो टीम में नहीं है वो ना, तो टीम Phil में नहीं है। साउथ अफ्रीकन को मना लिया है, वो 3 जून से अपना WTC की तैयारी शुरू करेंगे। 30 को हमारा फाइनल हो जाएगा, वो 3 जून के बाद हालांकि तैयारी करेंगे। एक इस पे कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट भी आ रही है दूसरी की। अब हाँ, अभी आई है थोड़ी देर पहले। 27 को पता नहीं, अब कह रहे हैं कि 8 जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में, वो चले 27 जाएंगे के बाद वहां फ्लाई कर जाएंगे। 30 उनका 3 सुनने तारीख में आ से रहा है। प्रैक्टिस गेम है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो उनको खेलना है WTC से। यार अगर 3 तारीख को, लेकिन अभी तो यही न्यूज आ रही है ना। नहीं, भाई उनका साउथ जो अफ्रीकन प्रीवियस उतरे हैं। फिक्चर था उसमें ये था कि 3 जून से प्रैक्टिस गेम था WTC के पहले। अब इन्होंने नेगोशिएशन की थी, पता नहीं उसके बाद रिपोर्ट आई। एक तो पहले रिपोर्ट ये आती है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे 3 जून तक, फिर उसके बाद शाम तक एक और कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ गई कि अभी थोड़ी देर पहले आई है। 8 साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो आईपीएल में खेल रहे हैं वो 27 तारीख तक ट्रैवल फ्लाई होम कर जाएंगे वहां से। मतलब नहीं, तो दोस्तों देखा आपने, दोस्तों खबर आ रही है कि ज़्यादातर ओवरसीज़ खिलाड़ी वापस आ जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही ओवरसीज़ खिलाड़ियों के वापस आने पर आपकी क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।